अभी अभी जन्मे हरे त्वचा वाले जीवों के बच्चे खुले मैदान में लाए गए। सभी मादा हरे राक्षस पागलों की तरह उन पर टूट पड़ी। जो जिस बच्चे को पकड़ लेती वही उसकी माँ बन जाती। एक दुबली पतली हरी राक्षसी किसी बच्चे को नहीं पकड़ सकी। उसकी हालत देखकर उनके कबीले के सरदार को दया आ गई। उसने पकड़े गए एक धरतीवासी को उसे दे दिया। वह इंसान था जॉन। जॉन पहले तो विरोध करने लगा, लेकिन तुरंत उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया गया। फिर भी हरी राक्षसी ने उसकी अच्छी देखभाल की। वह उसका दाढ़ी बनाती, उसे दूध से नहलाती और उसे भूख लगने पर दूध पिलाती थी। धीरे धीरे आश्चर्य की बात यह हुई कि दूध पीने के बाद जॉन उनकी भाषा समझने लगा। रात को उसने जंजीरें तोड़कर भागने की कोशिश की, पर एक अजीब एलियन पालतू कुत्ता उसके सामने आ गया। जॉन चुपचाप छलांग लगाकर बाहर निकलना चाहता था, लेकिन वह कुत्ता उससे भी तेज था। वह शरारती अंदाज में जॉन को बार बार उकसाने लगा कि फिर कूदो। भले ही जॉन कितनी भी दूर कूदे, वह कुत्ता हर बार पहले पहुंच जाता था। आखिरकार जॉन एक ऊंची छत पर पहुंचा। उसने सरदार की कमर पर टंगी हुई एक चांदी की निशानी बैज देखी। यही वही चीज थी जिसके जरिए वह धरती से मंगल मार्स पर आया था। तभी वो कुत्ता अंदर घुस आया और हड़कंप मच गया। हरी राक्षसों ने हमला कर दिया। कुत्ते को पिटते देखकर जॉन नीचे कूद गया और उसकी रक्षा करने लगा, पर अनजाने में उसने एक हरे राक्षस को एक मुक्के में ही मार डाला। उसे और उस हरी औरत को खंभों से बांध दिया गया। सुलगता हुआ लोहे का डंडा हरी औरत के शरीर पर लगा दिया गया। यह उनके समाज का नियम था, अगर बच्चा गलती करे तो सजा माँ को मिले। सरदार ने जॉन को पकड़कर कहा कि वह सबको छलांग लगाकर दिखाए। उसी वक्त बेस पर हमला हो गया। लाल रंग के जोदान काफू और नीले सिरीम कबीले के बीच युद्ध छिड़ गया। सिरीम कबीले के जहाज पर हमला हुआ। एक महिला बाहर गिर पड़ी और नीचे गिरने ही वाली थी। जॉन ने एक छलांग लगाई और उसे हवा में पकड़ लिया। दोनों जमीन पर सुरक्षित उतरे। दुश्मन उनका पीछा करने लगे। जॉन ने उस औरत की तलवार निकालकर लड़ाई शुरू की, मगर वह उनका मुकाबला नहीं कर पाया। तभी उस औरत ने उड़ती हुई तलवार पकड़ ली और कुछ ही वारों में दुश्मनों को हरा दिया। उसकी बहादुरी देखकर औरत जॉन से प्रभावित हो गई, लेकिन तभी और दुश्मन आ गए। जॉन छलांग लगाकर एक दुश्मन के जहाज पर चढ़ गया, वहाँ से दूसरे पर, और फिर जोदान कबीले के कमांड जहाज पर पहुंच गया। उसने तोप चलाकर दूसरे जहाज को उड़ा दिया। अब जोदान कबीले का सरदार खुद सैनिक लेकर आ गया। नीचे से हरे राक्षस भी जोदान पर हमला करने लगे। जॉन मौके का फायदा उठाकर नीचे कूद गया। जब जोदान पीछे हटे तो जॉन को हरे राक्षसों ने हीरो घोषित कर दिया। सरदार ने उसे सम्मान का कॉलर पहनाया। उसी वक्त जिस महिला को उसने बचाया था वह खुद को हरे राक्षसों की कैदी बना लेती है ताकि वह जॉन के करीब रह सके। असल में वह सिरीम कबीले की राजकुमारी थी। जोदान कबीले के सरदार ने उसके पिता पर हमला किया था। राजा ने शांति के लिए राजकुमारी की शादी जोदान से तय कर दी, लेकिन राजकुमारी ने इनकार किया और भाग निकली। उसी दौरान उसका जहाज हरे राक्षसों के इलाके में गिरा था। रात में उसने जॉन से कहा कि वह उसकी मदद करे और जोदान को हराए। जॉन ने मना कर दिया। उसने बताया कि वह धरती से आया है। राजकुमारी उसे एक प्राचीन मंदिर में ले गई जहाँ लिखा था कि मंगल पर एक ट्रांसपोर्ट गेट है जो किसी भी ग्रह तक पहुँच सकता है। राजकुमारी ने उस गेट का पता सौदे के रूप में देकर जॉन से साथ मिलकर काम करने का वादा किया, लेकिन तभी हरे राक्षसों ने उन्हें पकड़ लिया क्योंकि मंदिर पवित्र निषिद्ध स्थान था। उन्हें ग्लैडिएटर एरिना युद्ध अखाड़ा में भेजने का आदेश दिया गया, मगर सरदार ने चुपके से उन्हें आजाद कर दिया। वे रेगिस्तान पार कर नदी के रास्ते आगे बढ़े और एक रहस्यमय इमारत के पास पहुंचे। जॉन ने राजकुमारी को गोद में लेकर ऊपर छलांग लगाई। नीचे का फर्श जाल जैसा था और धीरे धीरे नीचे सरक गया। अंदर नीली चमक से भरा जाल बिछा था। अचानक नीली रोशनी हट गई। फर्श पर वैसा ही निशान बना जैसा जॉन के बैज पर था। राजकुमारी ने बैज रखा। 9 किरणें उठी और मिलकर सौर मंडल का नक्शा बना दिया। वहाँ लिखा था कि मंगल पर मौजूद जॉन असली नहीं, एक प्रतिकृति क्लोन है। बाकी अक्षर वे पढ़ नहीं पाए। राजकुमारी बोली, इसका रहस्य केवल हमारे वैज्ञानिक केंद्र में ही खुल सकता है। उसी वक्त बाहर से चिल्लाहटें आईं। हरे राक्षस उनके पीछे थे। दोनों भागकर नाव में बैठे और भाग निकले। किनारे पर पहुंचे ही थे कि दुश्मन फिर आ गए। जॉन ने राजकुमारी को आगे भेजा और खुद पीछे रह गया। वह बहादुरी से लड़ा, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा थी। वह गिर पड़ा और तभी सिरीम कबीले के जहाज पहुंच गए। तोप के धमाकों से हरे राक्षस भाग गए। जॉन को मलबे से बचाया गया, लेकिन जोदान सरदार भी वहीं पहुंच गया। राजकुमारी को जबरदस्ती शादी के लिए तैयार किया गया और जॉन को बांधकर धरती वापस भेजने की तैयारी होने लगी। तभी उसका मंगल वाला कुत्ता आ गया। उसने पहरेदारों को गिरा दी। जॉन ने खुद को छुड़ाया और उड़न यान में बैठ गया। उसे उड़ाना नहीं आता था, पर किसी तरह काबू पा लिया। पीछे से 2 दुश्मन जहाज उसका पीछा करने लगे। वह एक जहाज पर कूदकर दुश्मन को गिराया और उड़ गया। तभी पीछे से गोली चली। दुश्मन का जहाज फट गया। निकला कि वह हरी राक्षसी जिसने पहले उसकी देखभाल की थी उसे बचाने आई थी। वह सब मिलकर हरे राक्षसों के ठिकाने लौटे। जॉन मदद लाने निकला, पर वहाँ नया सरदार बन चुका था। उसे जेल में डाल दिया गया, जहाँ घायल पुराना सरदार भी था। उन्हें फिर से अखाड़े में फेंक दिया गया, जहाँ 2 विशाल सफेद गोरिल्ले छोड़े गए। जॉन ने जंजीर का पत्थर उठाकर एक को मार गिराया। दूसरा हरी औरत पर झपटा। जॉन ने उड़ती हुई तलवार पकड़ी और जानवर के साथ लुढ़क कर उसे भी खत्म कर दिया। भीड़ पागल हो गई। जॉन ने नए सरदार को ललकारा। एक बार में उसका सिर उड़ा दिया। उधर राजकुमारी की शादी होने ही वाली थी। तभी जॉन अपनी सेना लेकर पहुंचा, लेकिन समारोह वहाँ नहीं था। वह उड़न यान लेकर आगे बढ़ा। जैसे ही वे कप्पे शादी की रस्म करने वाले थे, जॉन उड़न यान से अंदर घुसा और जोदान सरदार पर हमला कर दिया। भीषण युद्ध छिड़ गया। हरी राक्षस भी अपने जहाज लेकर पहुंच गए और सिरीम कबीले के साथ मिलकर जोदानों से लड़े। जॉन ने सरदार की एक बांह काट दी, मगर तभी कोई रहस्यमय शक्ति दोनों में फैल गई, जिससे जॉन जकड़ गया। राजकुमारी ने जादूगर को घायल किया। जॉन आजाद हुआ, पर जादूगर ने उसका रूप धर लिया और भाग निकला। अंततः युद्ध खत्म हुआ। जोदान कबीला नष्ट हो गया। जॉन ने राजकुमारी को शादी के लिए पूछा। सबकी मौजूदगी में उनका विवाह हुआ और दोनों मंगल पर हमेशा खुशी खुशी और थोड़े शरारती अंदाज में